एवरीवन। इकोनॉमिक्स में हमने लॉ ऑफ डिमांड का जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया था। आज हम एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है ये चीज़ पे, वो करने वाले हैं। When other determinants are assumed to remain constant at price is varied, there is expansion and contraction in demand. When prices falls keeping after determinants are constant, there is an expansion of demand. Accordingly, when prices rises, when other determinants do not change, there is contraction of demand. अब हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हमको ज़्यादा पता चलेगा कि प्राइस ऑफ कमोडिटी इन रुपीज़, तो ये प्राइस दी गई है 1,54321 एंड डिमांड फॉर कमोडिटी इन यूनिट्स। तो जब 5 प्राइस है तब एक डिमांड है, 4 प्राइस है तब 2 डिमांड हुई है, 3 प्राइस हुई तब 3 लोगों ने डिमांड की है, 3 यूनिट्स डिमांड की गए हैं। फिर जब 2 प्राइस है तब 4 लोगों ने डिमांड किया है, और जब 1 प्राइस है तब 5 यूनिट्स डिमांड किए गए हैं। डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू राइज इन प्राइस एंड डिमांड एक्सपांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ये दोनों चीज़ें हैं। तो अब हमको ये चीज़ जो है वो ग्राफ में दिखानी है कि यहाँ पे हमको 0 to 6 ये ग्राफ हमने पहले भी किया था, और 0 to 6 यहाँ पे बस हमको ये जो 5 के सामने 1 लिखना है, 4 के सामने 2, 3 के सामने 3, 2 के सामने 4 और 1 के सामने 5। तो अब हमारा ऐसा ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे हम जो पॉइंट्स है उसको A, B एंड D नाम देंगे। अब हम आगे बात करें तो इफ़ इन द अबव शेड्यूल सपोज द इनिशियल प्राइस इज़ 3, इनिशियल प्राइस क्या है 3, देन इनिशियल डिमांड इज़ 3 यूनिट्स विच इज़ सीन इन पॉइंट A। दोनों की प्राइस जब सेम है, डिमांड और प्राइस सेम है, तो ये पॉइंट A में है। व्हेन प्राइस फॉल्स टू 1, डिमांड एक्सपांड्स विथ 5 यूनिट्स विच इज़ शोन एट पॉइंट C। जब प्राइस 1 है तब डिमांड कितनी हुई है 5 हुई है, तो पॉइंट C में हम ये देख सकते हैं। द मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट C ऑन डिमांड कर्व DD इज कॉल्ड एक्सपांशन ऑफ डिमांड। पॉइंट A टू पॉइंट C जो हुआ है वो एक्सपांशन ऑफ डिमांड हुआ है, डिमांड एक्सपांड हुई है। और नाउ फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट A, इफ प्राइस राइजेस फ्रॉम 3 to 5, प्राइस जब 3 to 5 हुई है तब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम 3 यूनिट्स टू 1 यूनिट, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुई है 3 यूनिट टू 1 यूनिट। ये हमने पहले ये किया और फिर हम 3 यूनिट टू 1 यूनिट। इट इज शोन इन पॉइंट B। The movement from point A to point B on the same demand curve DD is called contraction of demand. In a way, expansion and contraction of demand occur on the same demand curve. Expansion is downward movement on the demand, expansion है वो downward movement on the demand curve, and contraction is upward movement on the demand curve। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन इसमें कहाँ पे हुआ वो चीज़ हमने देखी, लेकिन अब हम क्या देखेंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, कि डिमांड इंक्रीज कैसे होती है, डिक्रीज कैसे होती है। तो व्हेन वन फैक्टर और सेम फैक्टर्स अदर देन प्राइस चेंज इन फेवर ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड, देयर इज अ increase in demand which is caused by rightward shift on the demand curve. In these factors change against the demand, then its same price demand decreases as the entire demand curve shifts to the left. Hence
इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कोज्ड बाय द डिटरमाइंस अदर देन प्राइस। अब क्या है प्राइस, हम एग्जांपल देखें तो ये चीज़ ज़्यादा पता चलेगी। प्राइस ऑफ कमोडिटी इन रुपीज़ 333, ये एग्जांपल है। 3 प्राइस है। डिमांड ऑफ द कमोडिटी यूनिट्स, तो डिमांड जब प्राइस 3 ही है तभी भी डिमांड 1 2 3 से बड़ी है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ये इसका ग्राफ बनाना है। नॉर्मल एक ग्राफ हम बनाएंगे और फिर इन द अबोव शेड्यूल एंड डायग्राम इनिशियल डिमांड कर्व D1 where at the price of D3 डिमांड इज 3। जब प्राइस 3 है तब डिमांड 3 है, तो दिस विल बी द मिडल पॉइंट A। This is shown at point A, D1 when a price remain constant 3 but one or some of the other factors change in favor of demand, then the demand curve shift to right to D3। सब फैक्टर्स चेंज हुए हैं तब क्या हुआ है, प्राइस 3 to 5, डिमांड 3 to 5 हो गई है, तो डिमांड इंक्रीज हुई है। तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा है सी के हमने डिमांड इसमें इंक्रीज हुई है when demand increased to 5 units from the initial point A D1 now one of the same other factor, मतलब कि प्राइस तो कांस्टेंट है, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आया है, तो डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट, डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है। तो डिमांड डिक्रीजेस फ्रॉम 3 यूनिट्स फ्रॉम 1 यूनिट्स, तो जो है वो डिमांड डिक्रीज हुई है। दस इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड इज सीन फ्रॉम मैप ऑफ मोर देन वन डिमांड कर्व। अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑन डिमांड कर्व शोज द इंक्रीज इन डिमांड एंड लेफ्टवर्ड जो है वो डिक्रीज इन डिमांड। तो ये आपको अंडरलाइन करना है बुक में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखें तो इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। तो डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इज द डिमांड ऑफ गुड बाय इंडिविजुअल कस्टमर एट अ गिवन प्राइस ऑफ अ कस्टमर पर्टिकुलर टाइम। The sum of total such individual demand for all among existing customers in the market is called market demand at the given price at the particular time। बस पर्टिकुलर कोई जब बात होती है कोई एक पर्सन की या कोई एक फर्म की तो वो इंडिविजुअल है, लेकिन जब वो मार्केट पे असर होती है तो वो मार्केट डिमांड होती है। इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे ना तो हमको ज़्यादा आइडिया आएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, प्राइस दी गई है 10,8642। यहाँ पे डिमांड ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ए की डिमांड है 1 2 3 4 5 और बी की डिमांड है 2 3 4 5 6। डिमांड बाय इंडिविजुअल सी, इंडिविजुअल मतलब के कोई भी पर्सन, ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है और ये तीसरा पर्सन है, तीनों की जो डिमांड है वो यहाँ पे दी गई है। और मार्केट डिमांड टोटल डिमांड बाय ए बी सी इन यूनिट, तो ये मार्केट डिमांड है उसकी, इन सब का टोटल किया गया है, तो ये हुई मार्केट डिमांड, ठीक है। अब हमको क्या करना है, डिमांड कर्व ऑफ पर्सन ए, तो पर्सन ए का जो है वो ग्राफ बनाया है, पर्सन बी का ये ग्राफ बहुत इजी होते हैं, हमने बहुत 6-7 स्टैंडर्ड से करते जा रहे हैं ये ग्राफ। फिर डिमांड बाय इंडिविजुअल बी, तो ये बी का ग्राफ है, सी का और डी का, सी का और फिर मार्केट डिमांड कर्व, ये जो तीनों है वो ग्राफ बनाए गए हैं कि ये तीनों इंडिविजुअल पर्सन्स हैं और उसकी मार्केट डिमांड। तो हमको नॉर्मली जैसे हम ग्राफ बनाते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्केल लेके फिर यहाँ पे हमको इसका जो भी सामने है प्राइस के सामने उसको हमको पॉइंट आउट करना है और उसके बाद हमको उसका कर्व बनाना है। बहुत ही इजी है,
the above schedule depicts the individual demands by customers A, B, C. The summation of individual demand is shown as market demand. The individual demand curves are shown as demand curve of a demand curve of B, and demand curve of C in separate diagram are above, and the market demand curve is also in separate diagram. The above diagram also depicts that all the three individual demand curves A, B, C consumers are downward shopping, and so market demand इट इज़ अ मार्केट डिमांड कर्व. तो हम ये देख सकते हैं कि हमने तीनों के इंडिविजुअल के जो ग्राफ्स हैं वो देखे, और उसके बाद हमने एक मार्केट डिमांड कर्व भी बनाया है. आपको एग्ज़ाम में ऐसे ग्राफ आ सकते हैं, सो आपको बहुत केयरफुली ऐसे ग्राफ्स करने हैं. थैंक यू.